बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर का। तो डिसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि जब पेशेंट जो है वो अपने इन्वायरमेंट से डिटेच हो जाए। ठीक है, तो डिटेच किस तरह होता है? पेशेंट जो है उस पर अनरिस्पॉन्सिव स्पेल्स आते हैं, यानी वो बेहोश होता है, या उसमें जो है उसको पैरालिसिस हो जाती है, फालिज जैसे अलामात आते हैं। तो इसको हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि जब हमारे पास मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो कि वो पेशेंट में जो है वो बॉडी सिम्टम्स क्रिएट करे, यानी पेशेंट जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, उसको पैरालिसिस हुआ हो, उसको वीकनेस हुआ हो, पेशेंट जो है वो खुराक नहीं कर सकता। वो पेशेंट आपको ये कंप्लेंट करता है कि मेरा खुराक जो है वो मेरे हल्क से नीचे नहीं उतर रहा। पेशेंट बातें नहीं कर सकता हो, या पेशेंट की सेंसेशन लॉस्ट हुए हो, यानी आप उसके मुख्तलिफ़ जगहों को टच करें और उसकी सेंसेशन लॉस्ट हुई हो, तो इसको हम डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। DSM-5 क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पास ये है कि जब किसी पेशेंट के एक या एक से ज़्यादा मोटर फंक्शन, यानी मोटर फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, मूवमेंट्स आते हैं, वो इफ़ेक्ट हो। सेंसरी फंक्शन में हमारे पास ये है कि पेशेंट जो है उसको नमनेस फील हो, उसको सेंसेशन फील ना हो, उसका टेस्ट लॉस हुआ हो, ठीक है, या स्पेशल सेंसेस इफ़ेक्ट हो जिसमें हमारे पास आता है स्पीच, हियरिंग और जो स्मेल है। तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, कि इसमें मेंटल स्ट्रेस जो है वो कन्वर्ट हुआ है बॉडी के सिम्टम्स में। तो इसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसको फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर या FNSD भी कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो DSM-5 ने बयान किया है वो ये है कि आपने इस पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, इसकी एग्ज़ामिनेशन करनी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसके एग्ज़ामिनेशन और इसके इन्वेस्टिगेशन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो कोई मेडिकल कंडीशन को बयान करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आए और उसके एक साइड ऑफ बॉडी का जो है वो पैरालाइज्ड हो, तो आप उसमें फ़ौरन CT ब्रेन करें। तो अगर CT ब्रेन नॉर्मल है, फिर आप जो है इसको डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर लेबल करें। तो आपने पहले जो है वो दूसरे कॉजेज़ जो है वो रूल आउट करने हैं। तीसरा जो है जो DSM-5 में बार बार आता है कि ये जो है ये इंडिविजुअल के सोशल, ऑक्यूपेशनल और डेली लाइफ में इम्पेयरमेंट कॉज करे। तो ये 3 जो है ये पॉइंट्स हैं हमारे पास इसमें। फिर आपके पास जब पेशेंट आता है तो आप उसको स्पेसिफाई करेंगे कि डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर एक्यूट फेज या क्रॉनिक फेज। तो अगर सिम्टम्स 6 मंथ से लेस हैं तो एक्यूट फेज, अगर सिम्टम्स की ड्यूरेशन 6 मंथ से मोर है तो क्रॉनिक फेज फिर आप उसको लेबल करोगे। तो ये हम लेबलिंग करते हैं। तो अब आपके पास जब डायग्नोसिस बनाओगे तो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर एक्यूट फेज, फॉर एग्जांपल लेस देन 6 मंथ हुआ हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि कौन सा मसला है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस की हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनरिस्पॉन्सिव स्पेल। तो अनरिस्पॉन्सिव स्पेल होंगे या पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, या वीकनेस होगा, या पैरालिसिस होगा, या डिस्फेजिया या स्वॉल्विंग प्रॉब्लम होगा, या पेशेंट को कुछ सेंसेशन उसकी लॉस्ट होंगी, या फिर जो है स्पेशल फंक्शन जो है जिस तरह स्पीच है, हियरिंग है या स्मेल है उसमें डिफेक्ट होगा। तो फिर इसमें से जो भी होगा तो आप लिखोगे डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर एक्यूट फेज एंड पैरालिसिस। ठीक है, तो ये आपके पास फिर एक प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो आ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम स्पेसिफायर्स कहते हैं। कच्चा हमें ये पता तो चल गया कि ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर है, लेकिन ये अभी किस फेज़ में है, एक्यूट में है या परसिस्टेंट में है, और इसको करंटली कौन सा डिसोसिएशन हुआ है। So this was my today lecture about dissociative conversion disorder, also known as FNSD.
इसके साथ दो डिफरेंशियल्स आते हैं जिसको हम कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग। ठीक है, तो मेरी अगली वीडियो जो है वो फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मेलिंगरिंग पर होगी, क्योंकि आपसे जब भी पूछा जाता है तो इन दो का ज़रूर पूछा